मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। आज हम चोटीला है और हमारे साथ जो बैठे हैं मोरबी से आए हैं। मोरबी दिनेश भाई लोदरिया है, जो उनकी उपस्थिति में कहें तो ज़रा बराबर नहीं है, लेकिन तो सच है, ये कहना ज़रूरी होता है कि वो मुख्य सेवक है और इतनी सेवा करते हैं निस्वार्थ। तो आज एक परिवार को लेके आए हैं। आप देख रहे हैं ये छोटा बच्चा, उनकी माताजी है, उनके पिताजी है, जो छोटे से गांव में रहने वाले हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी प्रयास करेंगे हिंदी में बोलने का। तो हम उनसे पूछेंगे क्यों यहाँ आए हैं और जो बेटा है उनकी स्थिति क्या थी और आज क्या है। तो हम पहले आपको मोबाइल नंबर दे देते हैं, वो खुद तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम दिनेश भाई को कहेंगे कभी भी कुछ भी इसके बारे में आपको जानना है तो दिनेश भाई लोदरिया, उनका फ़ोन नंबर। हाँ दिनेश भाई, आपका फ़ोन नंबर बताइए। मेरा फ़ोन नंबर है 99-138 મને ગુજરાતી 99-138-47-74 99-138 आई मीन 99-138 बाद में 47-144 47-144 मतलब 47174 ये नंबर है दिनेश भाई लोदरिया को। तो कुछ भी काम है तो उनसे फ़ोन करना। अब हम जानते हैं कि आपका नाम क्या है? भगवान जी भाई। अच्छा, आप कहाँ से? मोरबी से। प्रॉपर मोरबी में रहते हैं? हाँ मोरबी। अच्छा, तो आप जो आपके परिवार के साथ हैं, आपके बच्चे को लेकर यहाँ, तो क्यों आना हुआ? इसकी बीमारी की वजह से सर, ये हाँ, तो उनको कौन सी बीमारी थी? ये जन्म से है? हाँ जन्म से। अच्छा, तो जन्म से डॉक्टर क्या कहते थे? जन्म से जो उसका जन्म हुआ ना, तो वो रोया नहीं था। हाँ, इसलिए वो डॉक्टर कहते हैं कि उसके मगज दिमाग में वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। करेक्ट। इसलिए उसका मगज का नस है ना, वो डैमेज हो गया है, ऐसा बराबर। तो उनका अच्छे होने की उम्मीद कितनी थी? वो क्या कहते थे कि क्या होगा आगे चलकर? वो ऐसा बोल रहे थे कि ये परमानेंट नॉर्मल बालकों के जैसा तो होगा ही नहीं होगा। बराबर। तो तुम जो उसका एक्सरसाइज चालू रखोगे तो थोड़ा आश्वासन आपको दिया होगा। हाँ। अच्छा, तो दिनेश भाई ने भी उनको देखा था। दिनेश भाई को कब मिलना हुआ, कैसे मिलना हुआ? वो हमारे एक संबंधी थे ना, उसने हमको दिनेश भाई का नंबर दिया था। बराबर। तो आप उनसे मिले? हाँ। तो दिनेश भाई, आपने जब देखा बच्चे की हालत कैसी थी? तो उसकी हालत मैंने देखा तो ऐसा लगा कि वो तो कोमा में सर पड़ा ऐसा ही लगता था। तो इसलिए मैंने कहा कि जो चौहान सर जी का जो प्रोग्राम है NDS का तप सेवा सुमिरन का, तो मैं ऐसा भगवान के रख कर चालू किया करो, तुम चालू कर दो। तो मैंने बोला कि एनिमा और जीव्स, दूसरा कुछ देना। उसकी स्थिति कैसी थी? आपने जब देखा उनको, हाँ, तब उनकी स्थिति कैसी थी? वो तो बहुत हालत खराब थी उसकी, तो बोल नहीं सकता था, कोई रो नहीं सकता, ऐसा ही पड़ा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम जीव, यानी आप देखो, वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन अभी बात हुई और कहना हमें भी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन सच आपके सामने रखना है। ही वो जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, यानी कि एक जिंदा मुर्दा जैसी उनकी स्थिति थी। हाँ, तो आज जो आप देख रहे हैं, तो उनके माता पिता इसलिए यहाँ लेके आए हैं कि कुछ ही समय में इतना सुधार हो गया। वो आवाज भी नहीं निकलती, बोल नहीं सकता था, सो नहीं पाता था। सारी रात माँ बाप दोनों को
हाँ, इसके वो झुलाने के लिए सारी रात जगना पड़ता था, लेकिन आज अच्छी नींद सोता है। ये सारी बातें अभी अभी हमें बताई जो हम आपको बताते हैं। तो अब उनके माताजी को कहते हैं कि ये दिनेश भाई को मिलने के बाद आपको इसमें कितना परिवर्तन लगता है, बेटे में कितना परिवर्तन लगता है, गुजराती में बोल सकती है। 5 બેબી અને 1 બાબો. ને ફરક કેટલો થયો એમ કે આમને દિનેશભાઈને મળ્યા દિનેશભાઈને પછી આમાં મળ્યા. કેટલો ફેરફાર થયો ઈ એમ પછી બોલ સારું છે. हाँ એમ હમ જોઈને બોલ हाँ, કેવું કામ પેલા કેવું હતું, આજે કેવું લાગે છે? પેલા જે રોતો સૂતો નહીં એ તારે બધું સારું છે હવે જમવામાં ને બધી રીતે. तो उनका कहना है कि बहुत फर्क है। हाँ, खाने पीने में, बोलने में, सोने में, हर कोई क्रिया में, यानी कि नॉर्मल होता जा रहा है, जो कभी उम्मीद नहीं थी। तो अब वो यहाँ मिलने भी आए हैं और थोड़ा अपना डाउट्स क्लियर करने आए हैं। तो आपको कोई शंका है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हम तो ये अच्छा हो जाए वही वो तो आपकी भावना है, हर माँ बाप की होती है और हो ही जाएगा। हाँ, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हो ही सोई जो राम रची राखा। भगवान ने ये सोचा होगा, तभी तो आपको सही रास्ता मिला। आप दिनेश भाई के पास गए और यहाँ भी आए, तो ये अवश्य ठीक हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अभी क्या करते हैं? दिनेश भाई ने क्या बताया जितना फर्क आ गया? दिनेश भाई ने हमको उसको एनिमा देने का बोला था। तो एनिमा देते हैं? हाँ देते हैं। हाँ, दिन में कितनी बार देते हैं? दिन में एक बार। एक बार दे हर दिन? हाँ हर दिन। ओके, कब देते हैं? और शाम को, रात को। रात को। अब 2 बार शुरू करो। 2 बार। हाँ, सुबह रात हाँ। 2 बार, बराबर। रात को देते हैं, कुछ निकलता है? हाँ हाँ, यदि आप 2 बार भी देते हैं और निकलता है, ऐसा लगता है 3 बार दो, सुबह, दोपहर, रात, ये ही सब कुछ इसका ठीक करेगा। बात समझ में आ गई ना? सफाई। तो ये पहले 2 बार करो, 2 बार से दोनों निकलता है कुछ, तो आप इसको बढ़ाओ, 3 बार करो। ओके, ये हो गया। और दूसरा क्या बताया, क्या करते हैं? उसने वो साग भाजी, वो फ्रूट का जूस पिलाने को बोला। अच्छा, आप आज केवल जूस ही देते हैं? हाँ जूस ही। हाँ, कौन से जूस देते हैं? वो साग भाजी का सभी, बीट का, पालक का, आमड़ा का और सफरजन का, हाँ, कोई भी, दाड़म का, पत्तियों का, पांदड़ा, हाँ पत्तियों, પાલક पालक न दे। हाँ, कोई भी पत्ती, सलाद, सब्जी, फल, किसी का भी जूस दे सकते हैं और वो दे रहे हैं। दिन में कितनी बार देते हैं? दिन में 3-4 बार। 3-4 बार। तो कैसे, घड़ी देख के देते हैं, समय से, ना, या ऐसा तो घड़ी तो नहीं देखते। तो कैसे देते हैं, कब तो देते हैं? कभी थोड़ा रोने लगता है तो पिलाते हैं। तो ऑन डिमांड देना है, जब मांगे तभी देना है, नहीं मांगता तो बिल्कुल नहीं देना है। समझ में आ गया? हाँ। ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा, अब वो माँ का दूध पीता है? ना नहीं ना, अच्छी बात है। तो यदि माँ का दूध पीता, तो माँ के दूध की क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए। तो माँ की भोजन ये भी बदलना जरूरी है, लेकिन नहीं पीता तो ये दूसरी बात है इसके लिए। अच्छा, तो अब आपको एक तो एनिमा बढ़ाना है, दूसरा जो है जहां तक न मांगे कुछ भी नहीं देना है, मांगने से ही जूस देना है और जूस के अलावा कुछ भी नहीं देना है। समझ में आ गया? दाल चावल रोटी कुछ खिलाती है क्या? નહીં. नहीं ना? हाँ, तो ये नहीं देना है कुछ, बराबर। और एक बार दिन में ये आंवला या तो मोरिंगा, જેને આપણે સરગવો કહીએ, હા. એના પાંદડાનો, અથવા એ અનાર છિલકે કા, દાડમની છાલ, એનો રસ, કોઈ પણ એક, આ બધું આપવું એવું જરૂરી નથી। ભાવે એને કડવો તો કારેલા, ટમેટા અને કાકડી, करेला, टमाटर, खीरा, इसका जूस, कोई भी एक जूस इसको दिन में एक बार देना है। बाकी उनकी पसंद, जो उनको अच्छा लगता है वो कुछ भी दे सकते हैं। टमाटर का भी दे सकते हैं, मौसमी संतरे का दे सकते हैं, पाइनएप्पल का दे सकते हैं, जो भी उसको पसंद आए, कोई भी पत्तियों का, कोई भी सलाद का, कोई भी सब्जियों का, बराबर। तो ये समझ में आ गया?
इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी भगवान पे भरोसा रखना है, करने वाले भगवान हैं, हम नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। आपको एक केवल एक दिया है, जिम्मेवारी दी है, बेटा भी आपका नहीं है। हाँ, हम मानते हैं हमारा बेटा है। हाँ, हम किसी के घर में रहते हैं 9 महीना और कहते हैं घर हमारा है। हाँ, एक हमारा नहीं हो जाता, हम तो किराएदार है। उसी तरह से ये 9 महीना हमारे पेट में रखा तो हमारा नहीं हो गया, बच्चा है भगवान का और चिंता है भगवान को। तो सारी चिंता भगवान पे छोड़ो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।